नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्यूपेरियम स्टेज। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्यूपेरियम के बारे में। मतलब कि जब किसी भी फीमेल की बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद उसमें कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती है, इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्यूपेरियम के मतलब क्या होता है। तो जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो बच्चे के जन्म से लेकर जो आगे 6 सप्ताह होते हैं या फिर 42 डेज होते हैं, उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी को हम बोलते हैं प्यूपेरियम स्टेज या फिर प्यूपेरियम टाइम ड्यूरेशन। प्यूपेरियम को हम पोस्ट नेटल स्टेज भी बोलते हैं। तो फिर जब फीमेल की डिलीवरी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन का, तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है प्यूपेरियल पायरेक्सिया। पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताया गया है, पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर। तो जब फीमेल की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और प्रॉपर हम उसका वाइटल्स भी चेकअप करते हैं। तो अगर किसी भी फीमेल का डिलीवरी के बाद से लेके जो 10 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है, उस दौरान अगर हम उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं 24 आवर में 2 बार और दोनों बार उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिला, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसको प्यूपेरियल पायरेक्सिया जैसा कंडीशन है। अब उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मतलब कि फीमेल को बुखार जैसा लक्षण है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है प्यूपेरियल सेप्सिस। तो सेप्सिस का मतलब होता है किसी भी तरह का संक्रमण, कोई भी इन्फेक्शन। तो बच्चे की डिलीवरी के बाद अगर जो फीमेल होती है उसका जो जेनाइटल ट्रैक होता है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा सिम्टम्स दिखता है, अगर वहाँ पे रेडनेस दिखता है या फिर इचिंग होता है या अधिक डिस्चार्ज होती है या फिर बर्निंग सेंसेशन होता है या फिर इन्फ्लामेशन होता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसका मतलब है जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक है वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन काउज कर रहा है। तो ये भी कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन है डिलीवरी के बाद। थर्ड कॉम्प्लिकेशन है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि स्तन से रिलेटेड समस्याएं। तो इसमें कौन कौन सी दिक्कत होती है, तो इसमें जैसे होता है एक्यूट मस्टाइटिस। जो एक्यूट मस्टाइटिस की समस्याएं होती है, ये बच्चे के डिलीवरी होने के तीसरे या चौथे दिन से शुरू होती है। इसमें जो ब्रेस्ट होता है उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम एक्यूट मस्टाइटिस कहते हैं। चौथा कॉम्प्लिकेशन है लैक्टेशन फेल्यूर, मतलब कि जो फीमेल है अगर किसी वजह से उसके ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रही है, तो इसी को बोलते हैं लैक्टेशन फेल्यूर। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ब्रेस्ट एप्सिस। ब्रेस्ट एप्सिस में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें पस फॉर्मेशन होने लगता है और इस वजह से होता है कि जो ब्रेस्ट के मिल्क डक्ट होती है उनमें से जो मिल्क होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो इकट्ठा होने लगता है और उसमें ही इन्फेक्शन जैसी समस्या देखने को मिलती है और इसके बाद उसमें पस एक्यूमुलेशन भी होने लगता है और पस निकलने लगता है, या फिर जो निप्पल है वो क्रैक हो गए हैं तो फिर इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो क्रैक हुए हैं और क्रैक होने की वजह से सराउंडिंग की स्किन होती है फट जाती है, तो वहाँ भी इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे ब्रेस्ट एप्सिस जैसे समस्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है यूरिनरी इन्फेक्शन, मतलब कि जो फीमेल है, अगर मान लीजिए किसी भी फीमेल की डिलीवरी हुई है लेकिन वो ऑपरेशन के थ्रू हुई है, तो उस दौरान उसको जो यूरिनरी ट्रैक होती है उसमें कैथेटर लगा दिया जाता है।
तो बार बार कैथेटर लगाने की वजह से भी जो फीमेल का यूरिनरी ट्रैक होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, या फिर फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और उसका जो ब्लडर है वो पूरी तरह से भरा हुआ है तो वो नहीं जा रहा है यूरिन आउट पास के लिए, तो उस दौरान भी जो यूटीआई होता है उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सी यू नेक्स्ट डे।